चुनाव आयोग से महागठबंधन के नेताओं ने जब मुलाकात की तो चुनाव आयोग का कहना है कि ये नया चुनाव आयोग है। जब ये मानसिकता है, हम लोग को डर लग रहा है कि 20% नागरिकों का, किसानों का, नौजवानों का यहाँ पर से नाम कटेगा। 2003 वाला जो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम था वो नाम जोड़ने के लिए था। इस बार का जो मंशा चुनाव आयोग का है, काटने का ये पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू चल रहा है। ज्यादातर जो वोटर है वो बिहार के बाहर है। बिहार में हाँ कुछ प्रवासी मजदूर हैं अपने रोजगार की तलाश में। बिहार में सही रोजगार ना होने की वजह से बाहर में जाकर के वो अपनी नौकरी रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं। नौकरी जो बिहार सरकार नहीं दे पा रही है और इसकी वजह से जो पलायन हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो बिहार सरकार और केंद्र की सरकार पर है। आपने बिहार में नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी? बिहार से बाहर जाके कमाने वाले लोग हैं तो बिहार में उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था, इस बार जो है पूरे बिहार से कागज मांगा। यही तो भाजपा का दोहरी नीति है। वो तो कहते हैं आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून ला रहे हैं, मगर इसमें आम लोग तबाह होते हैं। पहले का चुनाव आयोग टीएस सेशन को हम लोग जानते हैं। टीएस सेशन जो थे वो चुनाव आयोग का पावर क्या होता है, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या होता है, इसका धमक उन्होंने दिखलाया था। आज का चुनाव आयोग जब भाजपा की सरकार केंद्र में चल रही है और लगातार चुनाव आयोग को कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, चुनाव आयोग पर कब्जा करने का जो भाजपाई साजिश चल रही है, इससे हम लोग तमाम नागरिकों को बहुत आशंकित हैं। देखिए, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पूरे विपक्ष और बिहार के लोगों में नाराजगी है। आज पूरा बिहार बंद है, विपक्ष सड़क पर है और पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। हमारे साथ अरवल जिला भागवन के जिला पार्षद शासाद साहब हैं। आखिर आप लोग सड़क पर क्यों हैं? 2003 में भी तो वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था, लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसका पालन किया था। इस बार आप लोग विरोध कर रहे हैं। 2003 में जब रिवीजन हो रहा था, ये बात सच है कि इससे पहले कई बार रिवीजन हुआ है, मगर उसका सरकार का मंशा जो था कि जो सही में जो वोटर हो गए हैं 18 साल से, जिनका एज हो गया है, उम्र हो गया है, उनको जोड़ने की नीयत से उस बार पुनरीक्षण का काम चल रहा था। मगर इस बार सरकार और चुनाव आयोग का आप रवैया देखिए, उनका स्पष्ट कहना है। जब चुनाव आयोग से महागठबंधन के नेताओं ने जब मुलाकात की तो चुनाव आयोग का कहना है कि ये नया चुनाव आयोग है और इसमें हम समझते हैं कि लगभग 20% लोगों का नाम कटेगा ही कटेगा, ये चुनाव आयोग कहता है। तो इस चुनाव आयोग का जब ये मानसिकता है तो उससे हम लोग को डर लग रहा है कि भाई अगर ये मानसिकता रहेगा कि 20% नागरिकों का, 20% किसानों का, नौजवानों का, छात्र नौजवानों का यहाँ पर से नाम कटेगा, बिहार के नागरिकों का नाम कटेगा, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और 2003 वाला जो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम था वो नाम जोड़ने के लिए था, मगर इस बार का जो मंशा चुनाव आयोग का है, ये लग रहा है कि बिहार के तमाम गरीब मजदूरों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का नाम काटने का ये पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू चल रहा है। इस आयोग तो निष्पक्ष है ना शायद भाई? नहीं, चुनाव आयोग का जो निष्पक्षता का सवाल आप कर रहे हैं, पहले का चुनाव आयोग हम लोग टीएस सेशन को हम लोग जानते हैं कि टीएस सेशन जो थे वो एक चुनाव आयोग का पावर क्या होता है, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या होता है, इसका धमक उन्होंने दिखलाया था। मगर आज का चुनाव आयोग जब भाजपा की सरकार केंद्र में चल रही है और लगातार चुनाव आयोग को कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, चुनाव आयोग पर कब्जा करने का जो भाजपाई साजिश चल रही है, इससे हम लोग तमाम नागरिकों को बहुत आशंकित हैं और हम लोग को इस बात का डर है कि यहाँ के जो आम मतदाता हैं, जो सही में वोटर थे, जिनका एज मतलब 18 साल से ऊपर है, जिनका नाम जुटना चाहिए, उनका जोड़ने के अलावा काटने का जो साजिश चल रहा है, इससे हम लोग आशंकित हैं। बिहार में ज्यादातर जो वोटर हैं वो बिहार के बाहर है। 4 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं वो बिहार के बाहर जो है पलायन करके नौकरी करने जाते हैं, और उनका क्या होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बिहार के लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता बिहार के बाहर, ऐसा नहीं है। ये अगर कोई कह रहा है तो ये सूचना गलत है। बिहार में हाँ कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो समय समय पर, जैसे कि अगर अपने रोजगार की तलाश में, बिहार में सही रोजगार ना होने की वजह से कई चीजें बाहर में जाकर के वो अपनी नौकरी रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, मगर वो फिर पर्व छठ के समय में, दीपावली के समय में या वैसे कई समय में वो लौट करके बिहार आ भी जाते हैं। तो क्या मतलब ये हो गया कि अगर बिहार से बाहर जाके कमाने वाले लोग हैं तो बिहार में उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा? ये चुनाव आयोग का मंशा है। ये है कि बिहार से जो नौकरी जो बिहार सरकार नहीं दे पा रही है और इसकी वजह से जो पलायन हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल तो बिहार सरकार और केंद्र की सरकार पर है कि आपने बिहार में नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी। सबसे बड़ी चीज है। तो
तो मेरा सवाल चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा के साजिश के खिलाफ भी है कि आप जो ये गरीब मजदूर और यहाँ पर दलितों का जो नाम काटने का चुनाव आयोग के जरिए जो षड्यंत्र रचे हैं, ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका आज बंद के बिहार बंद के दौरान हम लोग पुरजोर विरोध किया है। आगे भी जब तक ये पुनरीक्षण कार्यक्रम वापस नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे। कौन है वो 20% जिनका वोट कटेगा? लगभग हम लोग जैसा देख रहे हैं जमीन पर, तो यहाँ पर दलित, बैकवर्ड, पिछड़े या वैसे लोग जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, वैसे लोगों का बड़ी तादाद पर यहाँ पर नाम काटने का आशंका हम लोग जाहिर कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का जो षड्यंत्र है, जो कह रहा है चुनाव आयोग कि कोई कागज की जरूरत नहीं है, मगर अभी जो चुनाव आयोग है उसने ऐसा कोई चिट्ठी नहीं निकाला है कि आपको कागज की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि आपको हर हाल में कागज देना ही पड़ेगा, तभी आप अपना नागरिकता साबित कर पाएंगे। तो ये जो अभी चल रहा है डीएम के आदेश से या तमाम लोगों के आदेश से कागज नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक षड्यंत्र है। कल तक मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था, इस बार जो है पूरे बिहार से कागज मांगा था। यही तो भाजपा का मतलब दोहरी नीति है। वो तो कहते हैं कि हम ये मतलब इससे आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, हम इस मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून ला रहे हैं, मगर इसमें आम लोग तबाह होते हैं। आज कागज दलित, बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े, फॉरवर्ड, बैकवर्ड तमाम लोगों से मांगा जा रहा है। जो हिंदुस्तान में तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, उन सब से मांगा जा रहा है। इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है। तो यही तो हम लोग को समझना है कि भाजपा की जो लड़ाने की नीति है, भाजपा की जो विभाजन करने की नीति है, इस पर हम लोग को चोट पहुंचाना है। और अगली बार जब तक बीजेपी को और जेडीयू को हम बिहार की सत्ता और केंद्र की सत्ता से हम लोग बेदखल न कर दें, तब तक हमारी लड़ाई जारी हवा रहेगी। है किस तरह? एकदम महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन यहाँ पर जीतेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सात भाई हैं, अरवल जिला भागवन से जिला पार्षद है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सड़क पर थे, लोगों के अंदर में नाराजगी है और लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। TV10 भारत, सच की ताकत।